Good morning class. Today we are going to study civics chapter 3 the union executive. ठीक है, आप लोग अपनी अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए and we will start. Okay, now to run the government a group of people are required who can take all the vital decisions. Such a group of people is collectively known as executive. The executive at the union level comprises the president, the prime minister and the council of ministers. ठीक है, और जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं जो इंडिया को या एनी अदर कंट्री यू कैन से उसको कंट्रोल करते हैं. ठीक है, नॉट एग्जैक्टली यू कैन से कंट्रोल, मगर उनको उसकी अफेयर्स को मैनेज करते हैं. ठीक है, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल एंड द काउंसिल ऑफ दीज पीपल कंप्राइजेस ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, और इनके जो इनका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम कलेक्टिवली बोलते हैं द यूनियन एग्जेक्टिव. ठीक है, ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द प्रेसिडेंट से. ओके, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट एग्जेक्टिव अथॉरिटी. आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट ऑल द एग्जेक्टिव पावर्स ऑफ द यूनियन इन हिम. All orders of the Union Executive are issued in the name of the President. He is the constitutional head of the state and represents the Republic of India. The Vice President, the Prime Minister, the Council of Ministers, the officials and experts of the civil services assist and advise the President in his or her work. ठीक है, प्रेसिडेंट हाईएस्ट एग्जेक्टिव अथॉरिटी होता है किसी भी कंट्री का. ठीक है, सारी एग्जेक्टिव पावर यूनियन की उसके पास होती हैं. ठीक है, कोई भी अगर ऑर्डर को पास करना होता है ऑफ द यूनियन एग्जेक्टिव वो उसके प्रेसिडेंट के नेम पे इशू होता है. ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल का हेड होता है प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट और इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया को वो रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट्स ऑफ सिविल सर्विसेज सब उनको असिस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को और उन्हीं से एडवाइस भी लेते हैं. ठीक है, एडवाइस लेते हैं एंड दे आल्सो गिव एडवाइस टू हिम. ओके, नाउ लुक एट द क्वालिफिकेशंस. In order to be elected president, a candidate must have the same qualification as member of the Lok Sabha. However, he or she must be at least 35 years of age. ठीक है, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस मिनिमम होती है वो ही क्वालिफिकेशंस अप्लाई टू प्रेसिडेंट एज वेल. ठीक है, और द मिनिमम एज लिमिट है इज 35 years of age. You cannot aspire to be a president before you attain this age. ठीक है, election. The president is elected by an electoral college consisting of the elected members of the Rajya Sabha and the Vidhan Sabha of the states. ठीक है, members of the country directly इनको elect नहीं कर सकते हैं, इनका election होता है through the members of राज्य सभा और विधान सभा of the state. ठीक, now terms of office. The President of India is normally elected for 5 years. His term of office can in no case be extended. His office can fall vacant under the following conditions. ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो टर्म होता है वो 5 years होता है, उसके बाद ये एक्सटेंड नहीं किया जाता है. ठीक, और कभी कभी प्रेसिडेंट की जो सीट होती है वो वेकेंट भी हो जाती है कुछ कंडीशंस पे. एंड नाउ लेट अस चेक द कंडीशंस. फर्स्ट, डेथ. In case of the death of the president, his office falls vacant. The president immediately takes over as the vice president immediately takes over as the president. Election for a new president must be held within 6 months of the date on which the vice president takes over as the acting president. अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाएगी तो वो उनकी सीट वेकेंट हो जाती है. नॉट एग्जैक्टली वेकेंट, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो टेक्स द सीट ऑफ द प्रेसिडेंट बट ओनली ऑन अ टेम्प्रेरी बेसिस.
विद इन 6 months इलेक्शन होता है, विद इन 6 months ऑफ द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है फॉर द न्यू प्रेसिडेंट. ओके, रेजिग्नेशन. Second condition is resignation. If the president resigns from his seat, a president may resign from his post at any time. The vacancy in this case is also filled as done in the case of the death of the president. ठीक है, जैसे कि वैकेंसी को फिल किया था इन द केस ऑफ डेथ, वैसे ही इसमें भी वैकेंसी को फिल होता है बाय री इलेक्शन एंड द वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओवर एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट. नाउ, impeachment. The president can be impeached only for violation of the constitution. The impeachment process can be started by either of the two houses of the parliament. Specific charges have to be brought up against him by 21 majority of the house. 2:1 majority of the house, sorry. Then the other house investigates the charges leveled against him in the house and passes a resolution with 2:3 majority sustaining the charges. The president is removed. ठीक है, एक और प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट का. अब इम्पीचमेंट में क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट ने कोई वायलेशन किया, ठीक है, उसने ऐसा कोई ऑर्डर दिया या उसने कोई ऐसा काम किया जो विच इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फिर उसको उसके जो चार्जेस उसके अगेंस्ट लगे हैं उसको देखा जाता है इज़ इट वैलिड और नॉट. ठीक, फिर ये पास होता है बाय बोथ द हाउसेस. बोथ द हाउसेस के थ्रू पास होता है कि दीज चार्जेस आर वैलिड. ठीक, उसके बाद इन्वेस्टिगेट किया जाता है. इन्वेस्टिगेशन के बाद 2/3 मेजॉरिटी से अगर चार्ज उसके अभी भी है, ठीक, तो उसको प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है. ओके.